सीता और तोते की भविष्यवाणी। महाराज जनक के राजमहल के विशाल उपवन में एक सुंदर दिन का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें फूलों पर पड़ रही थीं और हवा में मोगरे और चमेली की सुगंध फैली हुई थी। छोटे छोटे पक्षी पेड़ों की डालियों पर चहक रहे थे। उसी उपवन में एक विशाल वृक्ष के नीचे झूला बंधा था, जिस पर महाराज जनक की प्रिय पुत्री छोटी सी राजकुमारी सीता आनंदपूर्वक झूला झूल रही थीं। सीता का मन प्रसन्न था। झूले की हल्की गति के साथ उनकी चूड़ियों की खनक और पायल की रुंझुन वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। तभी अचानक उनकी नजर सामने वाले वृक्ष की एक नीची डाली पर पड़ी। वहां एक तोते और उसकी संगिनी का जोड़ा बैठा था। तोता अपनी संगिनी से मधुर स्वर में बातें कर रहा था। उसकी आवाज में एक विशेष प्रकार का आकर्षण था, मानो वह कोई महत्वपूर्ण रहस्य प्रकट कर रहा हो। सीता ने ध्यान से उनकी बातचीत सुनी। तोता अपनी संगिनी को समझा रहा था, प्रिय, तुम नहीं जानती कि जिस झूले पर वह छोटी कन्या झूल रही है, वह कोई साधारण लड़की नहीं है। यह महाराज जनक की पुत्री सीता है। जब यह बड़ी होगी, तब अयोध्या से राजकुमार राम दूल्हा बनकर आएंगे और उनके विवाह में एक विशेष शर्त रखी जाएगी। जो कोई शिव धनुष को उठाकर उसे भंग करेगा, वही सीता का पति बनेगा और यह कार्य केवल श्री राम ही कर पाएंगे। सीता को यह सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। वह अब भी छोटी थीं, लेकिन इस वार्तालाप ने उनके कोमल हृदय में जिज्ञासा जगा दी। उन्होंने सोचा, यह तोता कितना बड़ा ज्योतिषी है। यह भविष्य की बातें कैसे जानता है। उनकी बाल सुलभ चंचलता जाग उठी। उन्होंने तोते को पकड़ने का निश्चय कर लिया। उन्हें लगने लगा कि यदि यह तोता भविष्य देख सकता है, तो इसे पकड़कर वे स्वयं और भी बहुत कुछ जान सकती हैं। तोते की बातें सुनकर सीता का मन और भी उत्सुक हो उठा। उनके मन में एक के बाद एक प्रश्न उमड़ने लगे। यदि यह तोता मेरे विवाह की भविष्यवाणी कर सकता है, तो क्या यह मेरे जीवन के अन्य रहस्यों को भी जानता होगा? क्या यह बता सकता है कि मेरा भविष्य कैसा होगा? मेरे विवाह के बाद क्या होगा? यही सोचते हुए उन्होंने झट से आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ लिया। तोता फड़फड़ाने लगा। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीता की कोमल मगर मजबूत पकड़ से वह बच नहीं पाया। सीता के मन में यह विश्वास था कि यदि यह तोता नारद मुनि के मुख से सुनी हुई बातें दोहरा सकता है, तो यह और भी बहुत कुछ जानता होगा। सीता ने उस तोते को अपने घर ले जाकर एक सुंदर पिंजरे में बंद कर दिया। उन्होंने उत्सुकता पूर्वक उससे प्रश्न किया, हे तोते, तुमने मेरे विवाह की भविष्यवाणी की, तो तुम और क्या जानते हो? क्या मेरा जीवन सुखमय होगा? क्या और भी कुछ ऐसा है जो मुझे जानना चाहिए? तोता, जो पहले ही भयभीत था, और अधिक परेशान हो उठा। उसने कांपते हुए उत्तर दिया, हे देवी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, न ही कोई महान ज्ञानी। मैंने केवल नारद मुनि के मुख से यह बातें सुनी थीं। मेरी पत्नी गर्भवती है और मुझे विद्वानों ने बताया है कि यदि कोई गर्भवती स्त्री धार्मिक बातें सुने, वेदों और पुराणों की चर्चा करे, तो उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। मैं अपनी पत्नी को यही बातें सुना रहा था ताकि हमारा शिशु धर्मपरायण बने। मुझे अधिक कुछ नहीं पता। कृपा करके मुझे छोड़ दो। लेकिन सीता इतनी आसानी से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। उन्होंने तोते की एक भी बात नहीं मानी। उनका हठ बढ़ता ही जा रहा था। वे बार बार कहती, तू झूठ बोल रहा है, तू अवश्य कुछ और जानता है, मुझे सब कुछ बता। तोता अपनी बेबसी पर रोने लगा। उसने पुनः प्रार्थना की, हे देवी, मैंने जो कुछ भी सुना था वह सब कुछ आपको बता दिया है। मेरी और कोई जानकारी नहीं है। कृपा करके मुझे मुक्त कर दीजिए। मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। लेकिन सीता का हठ टस से मस नहीं हुआ। वे तोते को और बातें बताने के लिए विवश करने लगीं। यह देखकर तोते के मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हुई। उसे इस बात का दुख होने लगा कि उसने सत्य बोलकर भी अपने लिए संकट मोल ले लिया। तोते की बार बार की विनती के बावजूद सीता के हृदय में दया नहीं जागी। वह अपने हठ पर अड़ी रहीं। तोता बेबस होकर फिर प्रार्थना करने लगा, हे देवी, मेरी पत्नी प्रसव के अंतिम समय में है। उसे मेरी आवश्यकता है। जब उसे पीड़ा होगी, जब उसे दाना पानी की आवश्यकता होगी, तब उसका ध्यान कौन रखेगा? कृपा करके मुझे जाने दो। लेकिन अब तोते की आत्मा अत्यंत दुखी हो चुकी थी।
उसने क्रोधित होकर अंतिम शब्द कहे, हे सीता, तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरी व्यथा को नहीं समझा। याद रखना, इस संसार में हर कर्म का प्रतिफल अवश्य मिलता है। आज तूने मेरी पत्नी और मेरे अजन्मे बच्चे को मेरी अनुपस्थिति में तड़पने के लिए छोड़ दिया है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुझे भी मेरी पीड़ा का अनुभव होगा। तेरी दो दो संतानें होंगी, लेकिन समाज तेरे चारों ओर प्रश्नों के दंश की तरह घूमेगा। जैसे आज मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा में अकेली रो रही है, वैसे ही एक दिन तू भी गर्भवती होगी और तुझे भी समाज के कटाक्ष सहने पड़ेंगे। तोते ने जैसे ही यह शाप दिया, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उसने अंतिम सांस ली और वहीं प्राण त्याग दिए। तोते का दिया हुआ शाप अमर हो गया। समय बीतता गया और जब सीता का विवाह राम से हुआ और वे अयोध्या की रानी बनी, तो वह श्राप भी उनके जीवन में एक छाया की तरह मंडराने लगा। कालचक्र ने अपनी गति पकड़ ली। जिस तोते ने अतीत में सीता से प्राण त्यागते समय शाप दिया था, वही तोता अयोध्या में पुनर्जन्म लेकर एक मनुष्य के रूप में जन्मा। वह कोई और नहीं, बल्कि वही धोबी बना जिसने अंततः सीता के जीवन में सबसे बड़ा संकट खड़ा किया। अब वही धोबी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने निश्चय कर लिया था कि जब सही समय आएगा, तब वह सीता से अपना बदला लेगा। वह बदला जिसने सीता के भाग्य की दिशा ही बदल दी। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जैसा कि उस तोते ने कहा था, वैसा ही हुआ। सीता सियानी हुई, जनकपुर में धनुष की शर्त लगी, राम ने आकर धनुष को तोड़ा और सीता के साथ विवाह किया। इधर सीता को लेकर जैसे ही राम अयोध्या आए, उधर कैकई की बातों के अनुसार राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वनवास पर चले गए। लंका में रावण द्वारा सीता का हरण हुआ। फिर युद्ध के बाद रावण का वध हुआ और विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। इसके बाद राम सीता अयोध्या लौटे और राम राजा बने। एक दिन की बात है मित्रों, राम स्वयं नगर में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा और चुपके से सुना, वही तोता अब धोबी बन गया था। उस धोबी की पत्नी एक दिन अपनी सहेली के घर रात्रि में रुक गई थी और घर नहीं लौटी। अब धोबी अपनी पत्नी को धमका रहा था। वह कह रहा था, क्या तू मुझे ऐसा वैसा समझती है? जैसे राम ने सीता को इतने दिन लंका में रहने के बाद फिर से रख लिया, वैसे मैं तुझे नहीं रखूंगा। आज की रात तू कहां रही? इसका जवाब नहीं है तेरे पास। अब तू इस घर में कदापि नहीं रहेगी। राम ने जब यह कठोर शब्द सुने, तो विचार किया कि समाज में इस विषय को लेकर कलंक फैल सकता है। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण से कहकर सीता को दोबारा वनवास दिला दिया। जी हां मित्रों, 4 वेद 6 शास्त्र में लिखा है, जो सुख देगा उसे सुख मिलेगा, जो दुख देगा उसे दुख मिलेगा। यदि सीता उस दिन तोते के साथ अन्याय न करती, तो शायद गर्भवती होने पर उन्हें यह वनवास न भोगना पड़ता। प्राणी गलत कर्म करते करते भूल जाता है, लेकिन जब उसका फल सामने आता है तो उसे भोगना ही पड़ता है। जब सीता उस तोते के बारे में सोचती, तो उनको याद आ जाता था, हां, मैंने उस तोते के साथ गलत किया था। अब सीता वन में भटक रही हैं, गर्भवती अवस्था में, अकेली। उस घने वन में जहां कोई सहारा नहीं, वहीं उन्हें वो पुरानी बात याद आ रही है। उस मासूम तोते की बेबसी, उसकी विनती और उसका दिया गया श्राप, सब एक एक कर आंखों के सामने तैर रहा है। सीता पृथ्वी मां से कह रही हैं, मां, मुझसे अनजाने में एक भूल हो गई थी, मैं समझ नहीं पाई। उसी भूल का फल आज मुझे इस भयंकर रूप में भुगतना पड़ रहा है। कर्म का प्रतिफल निश्चित है मित्रों। जब राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को अपना सुख त्याग कर धर्म निभाना पड़ा, जब सीता जैसी पवित्र स्त्री को गर्भवती अवस्था में वनवास झेलना पड़ा, जब कृष्ण जैसे योगेश्वर को भी जीवन भर युद्ध और राजनीति में उतरना पड़ा, तो हम और आप अगर किसी को सुख देंगे तो सुख पाएंगे, और यदि किसी को दुख देंगे तो वह दुख लौटकर जरूर आएगा, क्योंकि बदला तो सबको देना पड़ता है। वन में अकेली सीता गर्भवती अवस्था में एक कुटिया में निवास कर रही थीं। हर रात जब ठंडी हवाएं चलतीं और जंगल की सन्नाटे में पुराने दर्द की यादें गूंजतीं, तो उन्हें वह मासूम तोता याद आता, जिसकी विनती उन्होंने नहीं मानी थी। उनकी आंखों से हर रोज पश्चाताप के आंसू बहते थे। एक रात उन्होंने पृथ्वी मां से प्रार्थना की,
हे धरती मां, यदि मेरे जीवन में कोई भी सच्चाई है, यदि मैंने कोई भी कार्य धर्म के अनुसार किया है, तो मुझे उस मासूम प्राणी की आत्मा से क्षमा मिल जाए। मैं अब हर दिन, हर क्षण उसी के शुद्ध के लिए प्रायश्चित करूंगी। उधर जो तोता जन्म लेकर धोबी बना था, वह भी अब बूढ़ा हो चला था। उसका मन शांत नहीं था। एक रात उसे एक स्वप्न आया। उसमें सीता कुटिया में बैठी हुई दिखी, आंखों से आंसू बहाते हुए और उसका नाम पुकारती हुई। उस रात पहली बार उस धोबी के मन में करुणा जागी। वह सोचने लगा, क्या मैंने अपने पुराने जन्म के शाप से केवल बदला ही लिया? क्या अब मुझे उस आत्मा को क्षमा नहीं करना चाहिए जिसने मुझसे कोई द्वेष नहीं किया था? अगले दिन वह चुपचाप कुटिया की ओर गया। सीता को देखकर वह कांप उठा और उनके चरणों में गिर पड़ा। मां, मैं ही वह हूं जो कभी तोता था। आज मैं अपने ही शाप से जल रहा हूं। क्षमा करो मां। सीता ने आंसुओं के साथ उसका मस्तक उठाया और कहा, हे भाई, आपका कोई दोष नहीं है। पहले मैंने आपके साथ गलत किया और उसी को अब मैं भोग रही हूं। ये तो बदला है जो सभी को चुकाना पड़ता है। अब शाप भी मुक्त हुआ और मैं भी। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश आकाश से उतरा। जैसे ही सीता ने क्षमा की भावना से उसे छुआ, उस धोबी के रूप में जन्मी आत्मा मुक्त हो गई। वह तोता जो अपने अंतिम क्षणों में दुख और पीड़ा में बंधा था, अब स्वतंत्र हो गया। माता सीता के आंसू केवल आंसू नहीं रहे, बल्कि अब एक आत्मा के मोक्ष का माध्यम बन चुके थे। मित्रों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी बदला नहीं, बल्कि क्षमा ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बदला देना मनुष्य का धर्म हो सकता है, लेकिन क्षमा देना, यह आत्मा का धर्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यह वीडियो अपने यार दोस्त परिवार में शेयर जरूर कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।